नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की तैयारी आपकी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आपात उपबंध। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है, कितने प्रकार के होते हैं और इसे कब कब लागू किया गया है, इन सारी बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपात उपबंध होता क्या है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कौन? आपात उपबंध, जो आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को असाधारण अधिकार प्रदान करते हैं। यानी आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को स्पेशल राइट यानी विशेषाधिकार प्रदान करता है। जब देश की सुरक्षा की बात आ जाए, देश की एकता और अखंडता की बात आ जाए, देश की वित्तीय अस्थिरता की बात आ जाए, या आंतरिक व्यवस्था खतरे में हो, यानी देश के अंदर ही अगर आपस में सेनाएं लड़ रही है या देश के पब्लिक ही भारत सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हथियार लेकर युद्ध पर उतारू हो गया, युद्ध करने लगा, उस कंडीशन में इन प्रावधानों को लागू किया जाता है। इन प्रावधानों मतलब आपात उपबंध को लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? देश की सुरक्षा की बात आ जाए, देश की एकता और अखंडता की बात आ जाए, देश की वित्तीय अस्थिरता की बात आ जाए, या देश के अंदर ही आंतरिक विद्रोह हो जाए, तब क्या लागू किया जाता है? आपात उपबंध। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का तो जिक्र है, लेकिन संविधान के किस भाग में है, ये तो प्रश्न पूछा जाता है ना कि आपात उपबंध का जिक्र संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में है। अनुच्छेद किस में है? 352 से लेकर 360 तक। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है, हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत में आपातकालीन का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया, किस देश से ग्रहण किया गया है? हमारे संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था को हमने किस देश से उधार लिया है या ग्रहण किया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान, जर्मनी के वीमर संविधान से अधिगृहित किए हैं और अपने संविधान में इसको जगह दी है। ये जर्मनी के वीमर संविधान का मतलब क्या समझ रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध याद है आपको कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1919 में जर्मनी का संविधान बना, एक लोकतांत्रिक संविधान बना, एक लोकतांत्रिक संविधान बना। जब जर्मनी पूरी तरीके से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसका साम्राज्य पतन हो गया और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरीके से हार मान ली, तो उसके बाद अगली सरकार को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी ना। तो संविधान ए बीमर नामक एक क्या है, शहर है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए पूरी तरीके से ये संविधान का निर्माण किया गया बीमर शहर में, बीमर नामक शहर में। इसलिए हम लोग इसी संविधान से, हम लोगों ने जो जर्मनी का वीमर संविधान था, उसी से ये आपात उपबंध को हमने अपने संविधान में जगह दी है। तो कई बार तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपात उपबंध को हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो जर्मनी ऑप्शन है तो जर्मनी, नहीं तो जर्मनी के वीमर संविधान से जो भी ऑप्शन आपको मिले उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को टिक करना है। अगला है आपात काल के भाई प्रकार। आपात उपबंध कितने प्रकार के होते हैं यह देख लीजिए। 3 प्रकार के कौन कौन, पहले हमारे साथ याद करते चलिए आप। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार के आपात उपबंध? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, इसी को राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। अब यहां ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में? 352, राज्य राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, कब लागू किया जाता है? जब युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो, कोई दूसरा देश हमारे पे आक्रमण कर दिया या आक्रमण करने वाला है या युद्ध छिड़ गया है, उस कंडीशन में संसद की जब मंजूरी लेनी पड़ती है और राष्ट्रपति आपातकाल की क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह का मतलब आपके देश के ही नागरिक सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हथियार लेकर आपस में युद्ध कर लिए, सरकार के खिलाफ युद्ध करने लगे, उस कंडीशन में भी इमरजेंसी लागू किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। उसके बाद
राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, यानी कोई भी राज्य की सरकार है अगर संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, अपनी मनमानी करने लगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा तो पावर किसके पास चला जाएगा, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चला जाएगा। यहाँ की विधानसभा सब भंग हो जाती है। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में, 360 काल में, जब पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से देश की कमजोर हो जाए। अगर हम कर्ज लिए हैं तो पूरी तरीके से कर्ज चुकाने में असक्षम हो गए, कर्मचारियों को वेतन देने में पूरी तरीके से क्या हो गए, असक्षम हो गए, महंगाई चरम सीमा पर चली गई, ठीक, किसी को भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो जाता है। लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा, ये थोड़ी सी जान लीजिए। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कब कब लागू हुआ है ये ध्यान रखिएगा। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। राष्ट्रीय आपात मतलब 352, अनुच्छेद 352। भारत चीन युद्ध हुआ था कब, 1962 में, ये भी याद करते चलिए। भारत चीन 1962 में युद्ध हुआ था, तब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तब भी लगा था। और इंदिरा गांधी की सरकार थी, आंतरिक संकट दिखाकर इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कर दिए, विद्रोहियों को, अपने जो भी थे उनके विरोधियों को कुचल दिए और जेल में डलवा दिए, ताकि आंतरिक संकट को दिखाकर, तब से इसका दुरुपयोग होने लगा, इसलिए इस व्यवस्था को हटा दिया गया। कहा गया है कि जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी देश में क्या लगेगा, आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अब आंतरिक संकट दिखाकर, आंतरिक परिस्थिति प्रतिकूल दिखाकर आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे, सशस्त्र विद्रोह उसकी जगह पर लाया गया। राज्य आपातकाल का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन। अभी तक लगभग 134 प्लस राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, यानी 134 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और कब पहली बार लागू किया गया था पता है, आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद, यानी संविधान लागू होने के बाद, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में सबसे पहले अगर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो पंजाब में लगा था। किसमें, पंजाब में लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे देश या किसी भाग विशेष में लगाया जाता है। पूरे देश में लगाया जाता है या कहीं विद्रोह हो रहा है कोई इलाका, उसमें भी लगाया जा सकता है। संसद की कार्यपालिका से अधिक शक्ति होती है। कार्यपालिका शक्ति किसके अधिक हो जाएगी, संसद। यानी संसद क्या होता है, विधि का निर्माण करता है, कार्यपालिका उस कानून को क्या करता है, लागू करता है। और न्यायपालिका क्या काम करती है, जो भी संसद द्वारा विधि बनाया गया है उसके अनुसार वह निर्णय देती है, ठीक है। तो इस समय संसद क्या होती है, मजबूत हो जाती है कार्यपालिका से। मूल अधिकार अनुच्छेद 19 सीमित हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मूल संविधान में जो आपको संविधान ने 6 अधिकार दिया है ना, तो 6 अधिकार में सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 2 ऐसे अनुच्छेद हैं उनको वो कभी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 क्या होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। क्यों भाई निलंबित कर दिए जाते हैं मूल अधिकार, पता है, देश संकट में आप कहेंगे कि हम धरना प्रदर्शन देंगे, आप कहेंगे कि नहीं हम एक देश से दूसरे देश जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं हमें मंदिर मस्जिद जाने दीजिए। तो भाई देश इधर संकट में है, आप अपनी पूरी तरीके से आज़ादी चाहेंगे तो संभव नहीं है ना। तो आपकी सुरक्षा के लिए ही तो देश है। तो इस वजह से सारे अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन 20 और 21 बचा रहता है। हम मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो इसकी भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। राज्य आपातकाल, राज्य आपात मतलब राष्ट्रपति, तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए, संविधान के अनुसार वो व्यवस्था न चले, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन ले लेता है, यानी विधानसभा भंग हो जाती है, सारा पावर किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। और ये लास्ट स्लाइड है, लेकिन ये महत्वपूर्ण वीडियो है। वित्तीय आपातकाल, जो वही हमने कहा ना अभी कि देश अगर कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम नहीं है, देश में अपार मात्रा में महंगाई आ गई, खरीदने लायक आपके पास पैसा नहीं है, तो देश की आर्थिक स्थिरता या साख को गंभीर खतरे की स्थिति में लागू किया जाता है।
अब तक भारत में कभी भी लागू नहीं किया गया। अब तक यानी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? 0 बार। राष्ट्रपति कितने बार लागू किया गया है? 3 बार। और राष्ट्रपति शासन तो 130 प्लस लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार वेतन व भत्ते को नियंत्रित करती है, नियंत्रित कर सकती है। और वित्तीय आपातकाल लगेगा तो अब कर्मचारी कहेंगे नहीं हमारा 60,000 तनख्वाह है तो 60,000 दो, तो नहीं, उस कंडीशन में नहीं। अब सरकार को जैसा लगेगा वैसा करेगी, वो परिस्थिति के अनुसार होता है। एक बार वित्तीय आपातकाल लगने के चांसेस था 1991 में। 1991 में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा था सिर्फ 15 दिनों तक ही खर्च चला पाते, देश की 15 दिनों तक ही खर्च चला पाते। लेकिन उस समय IMF का नाम सुने होंगे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें क्या किए, सहयोग किया, लोन दिया। उसके बाद हम अपनी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाए। इसलिए वित्तीय आपात से हम लोग क्या हो गए, बच गए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।